सबसे पहले गाइस हमको अपना क्रोम पोर्टल खोल लेना है और उस पर हमें सेवा योजन टाइप कर देना है। जैसे ही हम सेवा योजन टाइप करेंगे गाइस, एक विंडो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी, जिस पर हमें विंडो पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टेबल कर देना है। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ही हमने सेवा योजन खोलते हैं, उस पर रोज़गार संगम का एक पोर्टल खुल जाता है। तो गाइज उसके साइड में हम देखते हैं तो हमें एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, जिस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन के ऑप्शन पर, तो हमें उसके नीचे न्यू साइनअप का ऑप्शन मिलता है गाइज। ये देखिए, मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ और साइनअप पे जैसे ही मैं न्यू साइनअप पे क्लिक करता हूँ गाइज, तो मुझे अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो गाइज इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे जॉब सीकर होते हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है, और एक इसमें ऑप्शन होता है सेवा मित्र का। तो गाइज अगर आप अपनी कोई संस्था चलाते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, तो उसमें आप करवा सकते हैं। गाइज आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके साथ गाइज आपको अपना यूज़र आईडी बना लेना है। आप इसमें कोई नाम डाल सकते हैं या नंबर भी डाल सकते हैं गाइज। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। तो गाइज पासवर्ड को बहुत ध्यान से देख लेना है, उसमें सैंपल दे रखा है, और गाइज कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना है। गाइज इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आपको ये पोर्टल क्यों ज़रूरी होता है। तो गाइज अगर आप संविदा पर कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। गाइज जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा। तो गाइज जैसे ही आप कैप्चा डाल के OTP करेंगे, तो आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा OTP प्रविष्ट करें। तो गाइज आप उसमें OTP डाल के अपना OTP प्रविष्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज हमें क्या करना होता है, हम अपना OTP डाल देंगे और OTP ये देखिए डाल दिया है, और हम जैसे ही प्रविष्ट करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए गाइज अब हमें इसको लॉगिन कर लेना है। हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डालना है। जैसे ही हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा डालते हैं गाइज, जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे सामने एक प्रोफाइल खुलकर आएगी, जिसमें हमारा नाम दिया हुआ होगा। गाइज हमारे लिए उसमें लॉगिन पोर्टल में एक साइट जैसे ही ओपन होगी, हमें उसमें अपना नाम जिस तरीके से आपने दे रखा है उसमें गाइज आपको डैशबोर्ड और प्रोफाइल प्रविष्टि, नौकरी के लिए आवेदन, नौकरी छोड़े, इसमें सभी कुछ इसी तरह के आपको नाम मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएगी। और गाइज आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा समस्त नौकरियां। अगर नौकरी समस्त मतलब नौकरी बेस पे है तो नौकरी पे कर देंगे, और अगर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेटर पे है तो इंटरव्यू से भी आप कर सकते हैं। तो गाइज चलिए हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। गाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपना पहले नाम डाल देना है, और नाम आपको इंग्लिश में डालना है गाइज। उसके बाद आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है। आप मैरिड हैं तो मैरिड, और अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद आपने जेंडर डाल देना है, और जेंडर डालने के बाद आप जैसे ही अपना नाम डालेंगे तो पहला नाम उसने अंग्रेजी में मांगा है, दूसरा हिंदी में मांगा है। गाइस फादर का और मदर का दोनों का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपना धर्म यानी कि जो आपका रिलीजन है वो आपको डाल देना है। तो गाइज़ आपको ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बहुत अच्छे से भरना है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिल सकता, या आपकी वैकेंसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, या आप आवेदन नहीं कर सकते। गाइज इसी के साथ साथ आपको अपनी कास्ट चेक कर लेनी है और अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। तो गाइज चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है खिलाड़ी वगैरह का, ये आपको छोड़ देना है। और गाइज जनपद आपको डाल देना है, और अपनी पहचान का प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप अपना डालना चाहें उसको सबमिट करके आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो गाइस फ़ोटो अपलोड जैसे ही अब आप करेंगे तो आपका फ़ोटो आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, और उसके बाद गाइस हमें डाल देना है अपना संपर्क विवरण। तो संपर्क विवरण में अपना एड्रेस डालना होता है गाइस। ये देखिए जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आपको अपना एड्रेस डाल देना है गाइस। पहले अपना स्टेट का नाम डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल डालना है, उसके बाद आपको अपनी तहसील डालनी है, फिर उसके बाद आपको अपना विकास खंड डालना है, उसके बाद आपको अपना ग्राम डालना है, उसके बाद पिन कोड डाल देना है। गाइस अगर आपके जो एड्रेस हैं वो दोनों सेम हैं, यानी कि दो एड्रेस होते हैं, जैसे एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है और एक परमानेंट होता है। गाइस अगर दोनों एड्रेस सेम है आपके तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके अपना जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना है। और गाइस इसके बाद आपको पोर्टल को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप पोर्टल को सबमिट करेंगे गाइस उसके बाद आपको एक और लक्षण मिलेगा, यानी कि एक और कॉलम खुल जाएगा जिसमें आपको शारीरिक, आगे उसने कॉलम पे दे रखा है 3rd नंबर है शारीरिक। आपको शारीरिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शारीरिक पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो बॉडी का इंटरफेस है वो उसने मांग लेगा गाइस। देखिए हम आपको बताते हैं।
जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे या सुरक्षित करेंगे तो गाइज़ इसको सक्सेसफुल करने के बाद हमें शारीरिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे गाइज़, शारीरिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और नया इंटरफेस खुल जाएगा गाइज़, जिसमें हमको इसमें डाल देना है आपकी लंबाई क्या है, आपका वज़न क्या है और आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपको डाल देना है। और आपकी दृष्टि को लेकर के गाइस इसने बहुत कॉमनली पूछा है। अगर आप सामान्य हैं तो सामान्य डालेंगे, अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आप दृष्टिबाधित डालेंगे। अगर बाधित डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की बीमारी है। आप अपंग हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो भी आपके पास हो वह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं गाइस, एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी है। अगर आपने कोई भी चीज़ गलत करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, पेपर आउट किया जा सकता है या आपको इंटरव्यू आउट किया जा सकता है। तो गाइस इसके साथ साथ जैसे ही हम इसको भर देंगे तो इसमें हमसे एक सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। अगर आप विकलांग हैं तो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और नहीं है तो नहीं। आपको इसी के साथ कॉलम सबमिट कर देना है। अगला आता है हमारा गाइस शैक्षिक का, यानी कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। तो गाइस क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम 10th तो 10th डाल देंगे, 12th तो 12th डाल देंगे, ग्रेजुएशन में डाल सकते हैं आप। और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ CCC वगैरह हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, या आपके पास कोई डिप्लोमा है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो गाइस इसमें कॉलम अगर शारीरिक के लिए देखें तो सभी कुछ इसमें दे रखा है। तो गाइस पहले हमें सभी कुछ अलग अलग चेक कर लेना है कि हमने कोर्स करके रखा है। तो मैं पहले हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे तो गाइस हमें नई शैक्षिक योग्यता पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुल जाएगा शैक्षिक विवरण के लिए। उसमें हम अपना, जैसे हम हाई स्कूल हैं या इंटर हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो पहले आपको हाई स्कूल डाल देना है। हाई स्कूल के लिए आपने जिस स्ट्रीम से क्या हो, कला विज्ञान जिससे भी क्या हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको अपना शिक्षा का स्तर बताना है कि मतलब आपने जो स्तर प्राप्त किया है वो हाई स्कूल है या इंटर है। उसके बाद गाइज आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपको ठीक तरीके से चूज़ कर लेने हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, हाई स्कूल में हिंदी, अंग्रेज़ी, ड्राइंग, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट होते हैं गाइस। तो आप अपने जो आपकी मार्कशीट में दिए हों वो आप चूज़ कर सकते हैं गाइस। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, आपको शिक्षा का माध्यम देखना है। तो गाइस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम डालेंगे, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम डालेंगे, और अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो आप केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय डालेंगे। वैसे इसी को आपको बहुत ध्यान से भरना है, आपको सब्जेक्ट भी बहुत ध्यान से भरने हैं, क्योंकि इसके अंदर इसमें सारे सब्जेक्ट वगैरह दिए हुए हैं। जैसे कि इसने जो हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं आर्ट में, साइंस में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो सारे इसमें दे रखे हैं। तो गाइस इसके बाद हमें अपना क्वालिफिकेशन का जो लैंग्वेज थी वो हमें डाल देनी है, और उसके बाद हमें अपना राज्य डाल देना है जिस राज्य से हमने किया है। अगर आपने UP बोर्ड से हैं तो आप उत्तर प्रदेश डालेंगे, और आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप दिल्ली बोर्ड डालेंगे। तो गाइज़ हमने UP बोर्ड से हैं। इसी के साथ गाइज़ आपको अपना बोर्ड डाल देना है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद या UP बोर्ड। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल भी दे रखा है इसमें। उसी के साथ साथ गाइज़ अपना कॉलेज का नाम डालना है जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है। उसके बाद गाइज़ आपको अपनी प्रकृति डालनी है, फुल टाइम क्या है, पार्ट टाइम क्या है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर, और आपने जब पास किया हो, जब आपकी मार्कशीट हो, उसके बाद आपको उसमें सेव है सुरक्षित कर लेना है, यानी कि सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे अब आप देख सकते हैं, आपको उसके बाद इंटर डालना है तो इंटर डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन डालना है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं गाइस। इसी साथ साथ आप जो भी इसमें क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइस चलिए, ये देखिए मैंने हाई स्कूल किया था तो हाई स्कूल सेव हो गया। अब मैं इंटरमीडिएट सेव कर रहा हूँ उसमें। तो गाइज़ बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को बहुत देखनी है और वीडियो को पूरा देखना गाइज़, नहीं तो आप कहीं भी गलती कर सकते हैं। तो गाइज़ देखिए, जैसे मैं 12th का भर रहा हूँ तो उसमें मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको सब कुछ भर देना है गाइज़। उसके बाद हमें एक नया ऑप्शन मिल जाता है भाषा ज्ञान का। तो अगर आप हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और प्रवाह यानी कि उसका जो मतलब होता है, मीन होता है, जैसे इंग्लिश मान लो तो उसका हम वर्ड वो भी निकाल सकते हैं, अर्थ भी निकाल सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। आपको उसे सुरक्षित कर देना है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइज आपके पास जितने लैंग्वेजेज हैं उन सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, उसके बाद अगर आप दूसरी भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक कोई नया ऑप्शन चुन लेना है, यानी कि इसके आगे हमें जो जाना है तो उसमें टिक दे रखा है
तो गाइज अगला जो हमारा टिक है, यानी कि अगला जो हमारा एम है, यानी कि जहाँ हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा होता है इंग्लिश मीडियम। जैसे हिंदी हमने डाल दिया है, अब हम इंग्लिश मीडियम डालेंगे, तो हम अंग्रेजी भी डाल सकते हैं गाइज इसमें। तो जैसे हमने अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया है गाइज, सेलेक्ट करने के बाद हम देख लेंगे तो अंग्रेजी हमें ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो गाइज ये देखिए हमने अपनी अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया और हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये जो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ये नहीं लिखना है कि आपको लिख सकते हैं। उसके बाद हम अपना कौशल डालना है। तो कौशल की बात अगर करें गाइज, तो कौशल के लिए हमें उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। कौशल में जैसे हम कोई और जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह या आईटीआई वगैरह किए हुए हैं वो आप डाल सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह किए हुए हैं वो आप डाल सकते हैं, कोई भी काम है वो इसमें आप डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने देखो अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या है, तो मैंने उसको सबमिट कर दिया है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है गाइज। इसके बाद हम जैसे देखते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो अगर हम इसमें मांग रहा है क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है, तो अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे गाइज। इसमें आपको पॉलिटेक्निक वगैरह और आईटीआई का सिस्टम मिल जाएगा, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। CCC का डिप्लोमा भी इसमें आप डाल सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड भी डाल सकते हैं, यानी कि आपने जो भी काम किया हो, जो आपका एक्सपीरियंस होल्डर रहा हो, आप इसमें डाल सकते हैं गाइज। जैसा कि देखिए मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का किया था, तो डाटा एंट्री का भी कर दिया है, और अब मैं आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयर का दिखा रहा हूँ, वो भी मैंने किया था, तो वो भी मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सुरक्षित करूँगा ये मेरे नीचे कॉलम में आ जाएगा और मुझे शो होगा कौशल हिस्ट्री के नाम से। अगर मुझे इसमें संशोधन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे हटाना है तो भी मैं उसे हटा सकता हूँ। तो गाइस इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होल्डर किस तरीके से लगाना है, अपने किस क्षेत्र में एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस आपको बताना है, जैसा कि मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का डाला था, तो कितने दिन का किया है, तो मिनिमम 6 मंथ का तो होना ही चाहिए गाइस। अगर हम नो करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये तो हमें डालना ही पड़ता है गाइस, कंपलसरी होता है ये हमारे लिए। लेकिन देखिए मैंने आपको बताने के लिए छोड़ दिया है उसको, बाद में मैं आपको भर के बता सकता हूँ। तो गाइज फिर इसके साथ साथ हमें अपना जॉब देख लेना है, यानी कि आप नौकरी की इच्छा किन नौकरी में रखते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सभी में। उसके बाद आपको अपनी सैलरी देख लेनी है गाइज। आप पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर देना है गाइज। अगर आप जिले के बाहर नौकरी करने की इच्छुक हैं वो भी आप कर सकते हैं गाइज। और अगर आपको जैसे इच्छित संस्थान हो तो उसमें सभी होते हैं, जैसे जनपद में, तहसील में, या आप स्टेट में, यानी कि अपने देश में, प्रदेश में, या अब मतलब भारत से अपने देश से बाहर, उसमें सभी ऑप्शंस होते हैं गाइज। तो आप जहाँ भी उसमें जाना चाहें वो अपना टिक कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है वरीयताएँ का। तो वरीयताएँ ऑप्शन वाले में मैं आपको देख लेता हूँ। जैसे ही हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे, वरीयता वाले ऑप्शन पे, तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें कुछ रह रहा है गाइज शायद, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इच्छित क्षेत्र पहले चेक कर लेना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं वो आपको चेक कर लेने हैं कि आपको किस क्षेत्र का जाना चाहते हैं। यानी कि जैसे फैक्ट्रीज एरिया वगैरह होता है, या कंप्यूटर ऑपरेटिंग वगैरह होता है, ऑफिस वगैरह होते हैं, तो आप उसमें जो भी आप चाहें वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको चेक करना है वरीयताएँ। वरीयताएँ के बारे में आपको चेक करना है गाइज। अगर आप वरीयताएँ में चेक करेंगे तो वो भी आपको भर देना है। और गाइज उसके बाद ये देखिए गाइज, मैं जैसे इच्छित क्षेत्र के बारे में बोल रहा था, तो अगर आप जिसमें भी रुचि रखते हैं, इसमें बहुत सारे क्षेत्र दिए हुए हैं, उसमें आप कोई सा भी डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको घोषणा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप घोषणा पे क्लिक करेंगे, आपको अगर कोई भी मतलब आपका कोई भी ऑप्शन इनकम्प्लीट है तो उसमें वो यानी कि क्रॉस मार्क दिखा देगा। आपको उसको दोबारा से खोल लेना है और उसमें जो त्रुटि है उस आप सही करके दोबारा से कर सकते हैं। तो गाइज जैसे मैंने देखिए मेरा कौशल वाला रह गया था, मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद अगर मैं आप चेक कर सकता हूँ तो उसमें मुझे दिखाई देगा कि टिक का निशान आ चुका है। गाइज इसी के साथ साथ जैसे मेरा एक कार्य अनुभव वाला रह गया था कि आप किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, वो भी मेरा क्लियर दिखा देगा। तो गाइज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपका पूरा सीक्वेंस, यानी कि मैं घोषणा में जैसे ही देखता हूँ तो देखिए गाइज मुझे सब पे राइट क्लिक का निशान मिल गया है, एक पे क्रॉस है, लेकिन मैं जैसे ही इससे क्लियर करूँगा उस पर भी मेरा राइट का निशान और मेरी प्रोफाइल कंप्लीट दिखा देगा गाइज। ये देखिए गाइज मैंने जैसे ही इस पर टिक करके और सबमिट किया है तो आपकी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरी प्रोफाइल मेरे सामने खुल के आ जाएगी गाइज, और आपको उसके ऊपर 9 कॉलम बने हुए मिलेंगे जिसमें आपको वो दिखा सकता है कि हाँ आपकी प्रोफाइल कंप्लीट
हो चुकी है। तो गाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके क्षेत्र में हो। ये देखिए गाइज़ मेरी प्रोफाइल खुल के आ गई है और मैंने सारे के सारे कॉलम कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप जिस चीज़ में नौकरी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं समस्त नौकरी पर जाकर। तो गाइज़ जैसे आउटसोर्स नौकरियाँ होती हैं या प्राइवेट नौकरी होती हैं, सरकारी नौकरी होती हैं, रोज़गार और नौकरियाँ होती हैं, तो आप उसमें भी जिसमें भी आप देखना चाहें उसमें आप देख सकते हैं। जैसे ही गाइज़ हम क्लिक करेंगे नौकरियों के लिए आवेदन करें तो हमारे सामने सारी वैकेंसीज खुल के आ जाएंगी। और उसके बाद गाइज़ थैंक यू सो मच गाइज़ चैनल देखने के लिए और फुल वीडियो देखने के लिए। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।